हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको सारे वीडियोस में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए अब चैप्टर 3 शुरू करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला है विच वन इज़ द फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फार्मूला क्या है? तो हैव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेकेंड, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस याद रखना है कि जब प्राइस का इलास्टिसिटी निकल रहा है तब होगा जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है उसका उसका परसेंटेज आएगा, बाई जो प्राइस चेंज हो रहा है उसका परसेंटेज आएगा। और इनकम में ये पूरा उल्टा हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं मतलब सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगा और परसेंटेज चेंज इन इनकम नीचे आ जाएगा। अब है थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो वहाँ पर पॉजिटिव होता है लेकिन लेस देन 1 होता है। मतलब नॉर्मल गुड्स के हिसाब से तो हमेशा मतलब वैल्यू पॉजिटिव में ही रहता है इलास्टिसिटी, लेकिन 1 से कम रहता है, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर के गुड्स के हिसाब से कौन सा इलास्टिसिटी होता है? तो वो होता है नेगेटिव। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या? मान लीजिए जैसे कि ब्राउन राइस, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, अगर आपका इनकम मान लीजिए इंक्रीज भी हो गया, आपका जो इनकम है, ठीक है, आपका जो इनकम है मान लीजिए वो इंक्रीज हो गया, लेकिन आप क्या वही राइस फिर से खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो क्या होता है, उसका डिमांड घटने लगता है। तो इसको ही बोलते हैं नेगेटिव चेंज। तो इसकी वजह से यहाँ पर होगा नेगेटिव। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व। तो बोला है लीनियर डिमांड कर्व में जब एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ डिमांड क्या होता है मिड पॉइंट में, मतलब ये जो लाइन है इसमें जो मिड पॉइंट है उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू 1 होगा, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ लीनियर डिमांड कर्व एंड द क्वांटिटी एक्सिस द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो बोला है जब दोनों लीनियर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं डिमांड कर्व और उसका क्वांटिटी एक्सिस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा जब दोनों तब जो डिमांड कर्व जब ऐसे मर्ज हो रहे होंगे, ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, तो उसमें से क्या होगा? प्राइस डिमांड क्या होगा? प्राइस। तो प्राइस क्या होगा? प्राइस इन्फिनिटी हो सकता है, उसका कोई हिसाब नहीं है, तो क्या होगा? इन्फिनिटी। उसके बाद आइए सेवेंथ क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ लीनियर डिमांड कर्व एंड द प्राइस एक्सिस इज। तो बोला है कि उसका प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिमांड का वैल्यू क्या होगा जब दोनों लीनियर डिमांड कर्व एक साथ एक्सिस करेंगे। तो क्या होगा? एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो बोला है कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बोला था क्या होता है, जब ऐसे जाएगा तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक, और जब ऐसे होता है मतलब वर्टिकल होता है तो वो होता है इनइलास्टिक। तो इसमें क्या होगा बोलिए? परफेक्ट इलास्टिक पूछा है, तो परफेक्ट इलास्टिक का मतलब हॉरिजॉन्टल। उसके बाद नाइन क्वेश्चन, द शेप ऑफ अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज। तो बोला है कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व का शेप क्या होगा, जो मैंने आपको अभी समझाया, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद what will be the shape of the demand curve if the absolute value of price elasticity of demand is equal to unity at all point। unity का मतलब 1 के हिसाब से 1 होता मतलब ऐसा अगर कर्व है, ठीक है, ये मान लीजिए कर्व है, यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला बना है, तो इसमें जो वैल्यू होगा क्या होगा? यूनिटी होगा, मतलब 1 के साथ साथ इक्वल होगा जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 50% चेंज हो रहा है तो वहाँ पर भी 50% चेंज होगा, अगर यहाँ पर 40% चेंज है तो वहाँ पर भी 40% चेंज होगा। तो वैल्यू कितना आता है? 1 ही आता है, तो यही बोला है। उसके बाद 11 में, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द एंजल कर्व इफ द वैल्यू ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी एट ऑल पॉइंट। तो बोला है कि एंजल कर्व मतलब जो इनकम का कर्व होता है वो कैसा होगा जब डिमांड हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब इक्वल टू 1 रहेगा।
तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास करता करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो मैंने आपको अभी अभी ड्राइंग करके समझाया था पिछले क्वेश्चन में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये जो है इस लाइन को बोलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जो आया, ठीक। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, अभी बोला था आपको, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं, ये कर्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए प्राइस है, यहाँ पर मान लीजिए क्वांटिटी है। जब यहाँ पर था तो उसका डिमांड भी कम था, जब उसका प्राइस भी घटा उसका डिमांड बढ़ गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, कैसा कर्व बनता है वही दिखाना पड़ेगा, कैसा कर्व बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा। इस कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसमें डिमांड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, इन्फिनिटी। ऐसा कर तो आपको अब समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से बैक करके भी देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फिर से और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को इस नंबर पे 8910475400, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और करके आप कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, अच्छा ब्लैक पेन से करता हूँ। एंजल कर्व को क्या बोलते हैं, अभी अभी आपको बताया था, इनकम डिमांड कर्व, ठीक है। तो अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन में, what will be the value of income elasticity of demand if the angel curve is upward rising straight line through the origin। तो क्या समझाया था आपको, ये जो लाइन है आपका इनकम मान लीजिए इंक्रीज़ हो रहा है ओरिजिन से, ये आपका इनकम जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपका इनकम का इलास्टिसिटी क्या होगा, आपका ये इनकम पकड़ लीजिए, ये क्वांटिटी पकड़ लीजिए। इनकम आपका इतना था तो क्वांटिटी आप इतना ले पा रहे थे, आपका इनकम इतना हो गया तो आप क्वांटिटी इतना ले पा रहे हो, तो ऐसे करके ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब आप कुछ भी चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, कुछ भी, ठीक। आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा नहीं आ रहा हो तो पता नहीं, आप बोल दीजिए कैसे समझाऊँ आपको। और एक बोल देता हूँ, यहाँ पर होगा मान लीजिए 0.1, ये है 2, यहाँ पर भी क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। जब क्वांटिटी 1 था तब आप क्वांटिटी भी 1 ले पा रहे थे, जब 2 हुआ 2 ले पा रहे हो, 3 ले रहे हो तो 3 ले पा रहे हो। तो यही बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको बोल दूँगा। अगर ट्यूशन लेते हो नहीं लेते तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कुछ आता जाता नहीं है इसमें से, ठीक है। आप मेरे को आराम से पूछ सकते हो, मैटर नहीं करता है। उसके बाद 15, ठीक। 15 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिक प्राइस ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स। तो गुड एक्स के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड्स बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब क्रॉस प्राइस डिमांड फॉर एक्स क्या होगा, क्वांटिटी चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो जिसका निकलने के लिए बोला है उसका क्वांटिटी ऊपर आएगा, जिसका निकलने के लिए बोला है उसका क्वांटिटी ऊपर आएगा, जिसका निकलने के लिए बोला है उसका क्वांटिटी ऊपर आएगा, ये आपको याद रखना है। बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, तो जिससे लिखना है, जिससे कंपेयर करना है उसका प्राइस नीचे आएगा, जिससे कंपेयर करना है उसका प्राइस नीचे, जो कंपेयर होगा वो नीचे, जो कंपेयर होगा वो नीचे, ठीक। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, इफ द साइन ऑफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द टू गुड्स इज पॉजिटिव, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो बोला है अगर क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज पॉजिटिव है तो रिलेशन क्या होगा। तो ये बात तो आंसर दिख ही रहा होगा आपको, सब्स्टिट्यूट है तो क्यों है, तो वो सब्स्टिट्यूट तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए ये है कोको कोला,
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये है कोको कोला, ये है थम्स अप, ठीक। तो कोको कोला का मान लीजिए, ठीक है, कोको कोला का मान लीजिए प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी क्या होगा, लेस हो जाएगा, मतलब नेगेटिव, है ना। प्राइस प्लस माइनस कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो अभी थम्स अप में देखते हैं, तो क्या होगा, उसका तो प्राइस कांस्टेंट है, तो उसका क्वांटिटी कंज्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोको कोला नहीं मिलेगा तो आप ये खाना शुरू कर दोगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर +1 आ गया, यहाँ पर नो चेंज हुआ, मतलब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस, और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो दोनों गुड सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये माइनस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस हो रहा है, तो दोनों गुड सब्स्टिट्यूट है अपर का, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। उसके बाद द साइन ऑफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज नेगेटिव। जब दोनों का रिलेशन नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों का ही यूज़ है बराबर। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल, ये है पेट्रोल, ये है कार। जब जब कर महंगा होता है तो पेट्रोल का दाम सस्ता हो जाता है, तो ये कैसा चेंज हुआ, नेगेटिव चेंज हुआ। ऐसे ही उल्टा होता है, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कर का प्राइस आप देखेंगे मार्केट में कम रहता है। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद रखना है। 18 व्हाट विल बी द शेप ऑफ द एंजल कर्व इन अपवर्ड राइजिंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बोला एंजल कर्व क्या होगा इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स के वक्त, तो क्या होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा। इन्फीरियर गुड्स के वक्त बैकवर्ड बेंडिंग होगा, ये आपको पहले ही बोला था मैंने। उसके बाद इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ये होगा ऑल ऑफ दिस। पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये क्यों होगा। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इनइलास्टिक मतलब कोई भी चेंज नहीं। नेगेटिव, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला मतलब जहाँ पर 1 1 वैल्यू जाता है। फिर भी एक बार दिखा देता ही हूँ आपको। ठीक बात, एक सेकंड। यहाँ पर वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर वैल्यू 1 होगा। अगर इलास्टिक है तो क्या हुआ, चेंज हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होता, मतलब लेस देन 1 होगा। ये आसान तरीका है याद रखने का। उसके बाद 20 नंबर, तो इसमें से कौन सा बोला है, इनकरेक्ट है ना, ना करेक्ट है बोला, हाँ इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट इसमें से है डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। बोला है क्या लग्जरी गुड्स का डिमांड कम हो जाता है जब उसका प्राइस है, तो नहीं होता। इसका एग्जांपल है आईफोन। आईफोन कितना भी महंगा हो जाए, वो एक स्टेटस सिंबल है, तो लोग उसको खरीदते ही है, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स का डिमांड कभी भी कम नहीं होता है, और नेसेसिटीज़ का भी। उसके बाद 21 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व क्या होगा, तो यह फॉर्मूला याद रखना, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बाई अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो ये करने से आपको मिल जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। विच वन ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स फॉर चेंज इन प्राइस वाई। तो इसमें से फॉर्मूला होगा ये पी वाई बाई क्यू एक्स इंटू चेंज इन क्वान्टिटी ऑफ एक्स बाई चेंज इन क्वान्टिटी ऑफ पी वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, आपको याद ही होगा। तो ये आपको पहले चेक करना है, ये आएगा। उसके बाद प्राइस बाई क्वांटिटी जैसे नॉर्मल होता है। उसके बाद 23 द करेक्ट फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज क्या होगा, पी बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी। देखिए यही दोनों का सम्मिलन है पूरा, देखते ही समझ में आ जाएगा। 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन से इसमें से फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन इनकम इंटू इनकम बाई क्वांटिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट में ही है। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, प्राइस बाई क्वांटिटी इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। उसके बाद आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। और ये मैंने एक बार डायग्राम भी दिखाया था आपको, आप देख सकते हो।
तो ऐसे ही आता है। उसके बाद जाते हैं 27 नंबर में। तो अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी आपको डिमांड कर्व में अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपोर्शनट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनट चेंज इन प्राइस, ठीक है। उसके बाद इसमें समझना कुछ नहीं है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। व्हेन द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट रिप्रेजेंट, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो क्या होगा वैल्यू 1, क्या होगा वैल्यू 1, क्या होगा वैल्यू 1। ये आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ड्राइंग कर करके दिखा चुका हूँ। 28। उसके बाद 29, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड इज लेस देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स देन द एब्सोल्यूट प्राइस डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो डिमांड है गुड के लिए वो कम है, ठीक है, और उसका प्राइस भी कम है, उसका डिमांड भी कम है। तो ऐसा तो नहीं चल सकता, तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब अपने गुड्स का प्राइस कम कर दिया लेकिन फिर भी कोई नहीं खरीद रहा उसको, वाहियात प्रोडक्ट है आपका, तो वो होगा लेस देन 1। उसके बाद 30, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन ट्रैक्टर एंड पेट्रोल इज नेगेटिव। पहले ही बोला था आपको, कार्ड और पेट्रोल का मिक्सर समझ लीजिएगा। ट्रक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज, सॉरी, ट्रैक्टर का अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो पेट्रोल का डिक्रीज होगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा सिचुएशन, जो मैंने आपको कर में समझाया था, आप पीछे जाके देख सकते हो, नहीं तो बेकार टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद 31, वन कॉमन डेफिनेशन ऑफ लग्जरी गुड इज़ द गुड विद द इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपका अगर इनकम भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप लग्जरी गुड्स को एफोर्ड करके ही छोड़ोगे, जो मैंने आपको अभी आईफोन का एग्जांपल समझाया था, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। उसके बाद 32, अ डिमांड कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस विल हैव एन इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों होगा, क्योंकि ये परफेक्ट है, ठीक है। इलास्टिसिटी इक्वल टू जब वो पैरेलल रहता है क्वांटिटी एक्सिस से। ये जो आपका क्वांटिटी एक्सिस है इसमें से क्या हो रहा है, ये तो पैरेलल रहा है, पैरेलल मतलब इन्फिनिटी, और ये वर्टिकल मतलब नेगेटिव। if the percentage of the if the percentage increase in the quantity demanded is greater than the percentage decreases in price, then the absolute value of price elasticity of demand is क्या होगा, greater than 1 होगा। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ये मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, ट्यूशन में भी बहुत बार बोल चुका हूँ। उसके बाद फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, राइजेस होगा। डिमांड इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही प्राइस घटेगा। अब कोई भी सामान का अगर प्राइस घटा होगा जो कि दरकार है आपको, तो उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन जनरल केस। अब ऑन द लीनियर डिमांड कर्व द स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेराइजेस बिटवीन। तो लीनियर डिमांड कर्व में अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसका डिमांड क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। उसके बाद 36, क्वांटिटी डिमांड, अगर कोई कमोडिटी का डिमांड अगर चेंज नहीं हो रहा है उसका प्राइस, लेकिन उस मतलब उसका डिमांड फॉर कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज एज इट्स प्राइस चेंजेस, मतलब प्राइस मान लीजिए 1 रुपये से 2 रुपये या 3 रुपये हो, लेकिन उसका डिमांड जो है वो मान लीजिए 1 ही है, ठीक है, एक ही लग रहा है, तो उसको क्या होगा तब, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इनइलास्टिक हो गया ये। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो माइनस में चला जाता। उसके बाद 37, व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज ग्रेटर देन द यूनिटी देन इट देना, मतलब मान लीजिए कोई इनकम इलास्टिसिटी से ग्रेटर देन 1 है, मतलब जितने इनकम है उससे ज़्यादा आप एफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 से आपका इंक्रीज ज़्यादा है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो वो कौन से गुड्स में हो सकता है, वो होता है लग्जरी में। आपका इनकम से ज़्यादा आपको ज़्यादा यूटिलाइज करना है, वो है लग्जरी में ही होता है। ये होता है ना, आईफोन फिर भी इस्तेमाल करना है, औकात है एंड्रॉयड यूज़ करने का, वैसे ही बात है। उसके बाद सपोज इनकम राइजेस बाई 4% एंड डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस बाई 3%, तो क्या होगा उसका वैल्यू, तो मान लीजिए तो होगा चेंज इन इनकम बाई चेंज इन डिमांड, ठीक है, यही है उसका फॉर्मूला। तो उसमें से करेंगे तो 4/3 आएगा, तो यहाँ पर है 4/3। उसके बाद if the price of the commodity falls by 10% and the demand rises by 20%, what is the value। तो अब जब प्राइस, वो तो भी इनकम में ये फॉर्मूला था, अब प्राइस में फॉर्मूला आपका पिछले वाला, मतलब चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन प्राइस, मतलब 20/10 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर है 2,
उसके बाद 40 नंबर, सपोज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस बाई 10% एंड एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स बाई 5%। अगर मान लीजिए इनकम कंज्यूमर का इनकम 10% है और ऐसा रिजल्ट उसका डिमांड कमोडिटी 5% घट जाता है तो क्या होगा। तो आराम से वही सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है, यहाँ पर छोटा करके दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब चेंज इन इनकम बाई चेंज इन डिमांड, और नहीं करो क्योंकि टाइम वेस्ट है एक चीज़ को बड़बड़ करना। तो 41 में आइए। आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, बेझिझक मैसेज कीजिए। ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स इंडिकेट दैट एज इनकम फॉल्स द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी परचेजेस। तो बोला है कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है किसी डिमांड के लिए, गुड्स के लिए, तो वो क्या इंडिकेट्स दैट एज द इनकम फॉल्स। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपका इनकम, ठीक है, इट्स ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स दैट इंडिकेट्स दैट इनकम फॉल्स, कैसे हो सकता है, तो अमाउंट ऑफ द कमोडिटी परचेस्ड क्या होगा, तो वो भी कम होता जाएगा। उसके बाद आइए 43, टू लीनियर डिमांड कर्व हैव सेम प्राइसेस और वर्टिकल इंटरसेप्ट देयर प्राइस इलास्टिसिटी एट गिवन प्राइस क्या होगा, तो ये होगा द फ्लैटर डिमांड कर्व विल हैव द हाइस्ट, जितना भी डिमांड कर्व फ्लैट होगा, ठीक है, उतना ही हाई इलास्टिसिटी होगा। Suppose two linear demand curve have same quantity or horizontal intercept which when you can say about their prices intersection at a given quantity, तो क्या होगा, the steeper demand curve will have a greater intercept। अभी अभी आपको बताया था flatter steeper, तो ठीक है। उसके बाद सपोज टू लीनियर डिमांड कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है दोनों के समान, व्हाट कैन बी द इन्फर्ड अबाउट देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट गिवन प्राइसेस, तो क्या होगा, उसका दोनों का इलास्टिसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों ही पैरेलल में है। उसके बाद the linear demand curves have same slope. What can said about their prices elasticity at a given quantity of demand? तो क्या होगा, इसमें भी उसका दोनों का इलास्टिसिटी सेम होगा। एट हाई प्राइस डिमांड इज लाइकली, अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो, डिमांड क्या होगा, मोर इलास्टिक, मतलब उसका डिमांड भी इलास्टिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं अब आंसर गलत दिया हुआ है, तो मोर इलास्टिक नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अब क्या करेंगे, आप उसका कंज्यूम जो है वो कम करते करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा था ये क्यों नहीं हो, क्यों मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अब तो डिमांड घटेगा, अगर डिमांड घटेगा तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, नेगेटिव चेंज होगा। अगर नेगेटिव में हो या कुछ में भी हो तो क्या होता है, इलास्टिक चेंज, मतलब ही तो इलास्टिक है ना, रबर बैंड की तरह, वही बात है। उसके बाद 48, द वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज, अगर वर्टिकल डिमांड कर्व है, मैंने आपको अभी अभी समझाया था, वर्टिकल है तो नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल है तो पॉजिटिव। ठीक है, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, वर्टिकल मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल मतलब इलास्टिक, वर्टिकल मतलब इन इलास्टिक, ठीक, हॉरिजॉन्टल मतलब इलास्टिक, इसका मतलब इन इलास्टिक। उसके बाद 49, एट पॉइंट वेयर अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीट्स द प्राइस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो वो इक्वल टू 0 होगा, पहले ही समझा चुका हूँ ये। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स इज 2, तो उसका डिमांड कितना होना चाहिए, अगर 10% मेरे को, मतलब किसी चीज़ का प्राइस अगर 2 रुपये है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ताकि उसका डिमांड 10% बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 20% कम करना पड़ेगा, 2 × 10%। उसके बाद क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस, अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, पहले ही बोला, अगर पॉजिटिव मतलब सब्सिट्यूट, पॉजिटिव मतलब सब्सिट्यूट, बहुत बार बोल चुका हूँ ये, देख लेना। उसके बाद नेगेटिव में है तो कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपको पता ही चल चुका होगा। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्सिट्यूट में क्या होता है, पॉजिटिव, जैसे बोल रहा हूँ सब्सिट्यूट में पॉजिटिव, और अगर सब्सिट्यूट नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव, ये देखो यहाँ पर भी नेगेटिव। उसके बाद द व्हेन द वैल्यू ऑफ द इनकम ऑफ द प्राइस इज 0, तो कब वो 0 होता है, मतलब मान लीजिए आपका इनकम आज 10,000 है, ठीक है, और आपका डिमांड उस प्रोडक्ट का 1 है। अब मान लीजिए आपका जो इनकम है वो 20,000 हो गया, फिर भी उसका डिमांड 1 रहा। अब मान लीजिए ये 30,000 हो गया, फिर भी डिमांड 1 रहा, तो ये कब हो सकता है, जब अब नमक में हो सकता है। क्यों, नमक तो अब एक, मतलब इतना सारा नमक तो नहीं खा सकते ना परिवार में,
तो क्या होगा, व्हेन द डिमांड डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये सॉल्ट के केस में ही हो सकता है, और इसमें इनकम इलास्टिसिटी जीरो रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। उसके बाद 56, इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बिटवीन द टू गुड्स इज जीरो। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो दोनों को ही जीरो है, तो वो क्या होगा, अनरिलेटेड गुड्स होगा। अगर आप कोको कोला के साथ चाय को कंपेयर करेंगे तो कैसे हो गया, तो दोनों अनरिलेटेड गुड्स ही हुआ। उसके बाद एट ईच पॉइंट ऑन लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स यूनिटी। ठीक है, तो 1 के बराबर होता है लीनियर डिमांड कर्व में। 58 में वही फार्मूला, चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, सॉरी, चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा, 6% बाई 2% इक्वल्स टू 3, क्योंकि परसेंट कट जाता है। ठीक है, इसलिए 3 होगा। अगर यहाँ पर 3% मारोगे तो आपका मार्क्स कट लेगा। 59, इन केस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन, तो इलास्टिक होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। बहुत बार बोल चुका हूँ। उसके बाद इन केस ऑफ इनइलास्टिक क्या होगा, इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलास्टिक डिमांड क्या होगा, इक्वल ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि चेंज, अच्छा, इनइलास्टिक डिमांड मतलब चेंज नहीं हो रहा है आपका डिमांड। ठीक है, तो ये क्या होगा, जितना डिमांड है उतना, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें से क्या होगा, ये आप गूगल करेंगे ना तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा, ग्रेटर देन 1, लेकिन ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा लेस देन 1। इनइलास्टिक है मतलब चेंज ही तो नहीं हो रहा है, तो लेस देन 1। उसके बाद आइए 61 में, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ द इलास्टिक डिमांड क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर इनइलास्टिक है परफेक्टली तो इनइलास्टिक, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ज़ीरो। ये एक मैं आपको एक छोटा करके बोल देता हूँ, आपका सुविधा होगा। ये मान लीजिए उसका लाइन है, ये मान लीजिए क्वांटिटी है। ठीक है, ये मान लीजिए प्राइस है 1 2 1 2। तो ये क्या हुआ, जब आपका प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड घट रहा है ना, तो इसका मतलब है 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। तो ऐसे ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने अपने ट्यूशन में बहुत अच्छे से समझाया, तो यहाँ पर तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। आप चाहें तो ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैटर नहीं करता कि आप मेरे पास ट्यूशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ठीक है, यही है मेरा फ़ोन नंबर 8910475400। थैंक यू, बाय।